चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ गांधी जी से प्रश्न के बारे में, जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आते भी रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे दे सकते हैं? गांधी जी का जन्म, खड़ा होइए। 2 अक्टूबर 1869 को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? आप बताइए। करमचंद गांधी। अरे यार बहुत सुंदर क्वेश्चन का जवाब दिया। अच्छा, आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप हमको जवाब दीजिए कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? गांधी जी की पत्नी का नाम याद है? बताइए क्या नाम है, खड़ा होकर बताइएगा। कस्तूरबा गांधी। वाह, बहुत बढ़िया। अब हमको जवाब दीजिएगा, गांधी जी को महात्मा किस महापुरुष ने कहा था? गांधी जी को महात्मा किस महापुरुष ने कहा था? आप बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे यार बहुत बढ़िया। अच्छा, किस आंदोलन के बाद कहा था? ये कौन बताइएगा? किस आंदोलन के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था? चंपारण आंदोलन के बाद। चंपारण आंदोलन के बाद, बिल्कुल सही। चंपारण में जो गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, वह आंदोलन किसके लिए था? वह आंदोलन किसके लिए था? खड़ा होकर बताइए। मजदूरों के लिए। नहीं, वह आंदोलन किसके लिए था? कौन बताएगा? किसानों के लिए। ये बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक चीज बताइए, मजदूरों के लिए उनका पहला आंदोलन कौन था? कौन कौन बता सकते हैं? मजदूरों के लिए उनका पहला आंदोलन क्या था? आप बताइए। अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन है कि नहीं? अहमदाबाद आंदोलन। उसके बाद एक और आंदोलन किए थे किसानों के लिए, उस आंदोलन का नाम कौन कौन बता सकते हैं? ठीक उसके बाद एक और आंदोलन हुआ था, है ना, क्या नाम था उसका? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपिता उनको किसने कहा था? राष्ट्रपिता उनको किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल सही जवाब, सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बढ़िया। अच्छा, बापूजी उनको कौन कहा था? बापूजी, बापूजी, हाँ आप खड़ा होइए। बापूजी? सरोजिनी नायडू। कहीं कहीं सरोजिनी नायडू भी लिखा रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सदाकत आश्रम के बच्चे। सदाकत आश्रम के बच्चों ने भी कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आप लोग दे रहे हैं। अच्छा, महात्मा गांधी का पूरा नाम कौन कौन बता सकते हैं? पूरा नाम, पूरा नाम महात्मा गांधी का पूरा नाम बोलिए। मोहनदास करमचंद गांधी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे सकते हैं कि जालियांवाला बाग कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जोरदार ताली बजा दीजिए। 13 अप्रैल 1919। ये तो 13 अप्रैल आप लोग जाने रहे, 14 अप्रैल जो बिस्वा वाला दिन होता है कि नहीं? वैशाखी का वो पूर्णिमा की रात थी, है ना, जिसमें जो जनरल डायर के द्वारा क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड को ये किया गया था। बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक नारा दिया था। वह नारा किनको किनको याद है? खड़ा होइए। करो या मरो। वाह, डू एंड डाई, करो या मरो। बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर आप लोग जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरीकों से आप जवाब दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अब आप लोग हमको बताइए, अच्छा जैसे उनकी जयंती कब मनाई जाती है? बताइए। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को, बिल्कुल सही बात है। जिसका जन्म होगा उसी के जयंती मनाई जाती है कि नहीं? अच्छा, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी?
खड़ा होकर बताइए। 30 जनवरी 1948 को। जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। बहुत अच्छा याद है, 30 जनवरी 1948 को। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत की हम चर्चा कर रहे हैं, बताइए। 1857 से 1857। और कब तक चला? 1947। 1947 यानी कि 1947 तक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोग जवाब दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है आप लोगों का जवाब सुन करके। सबसे पहला अब हमको बताइएगा, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में अपमानित किया गया था, आप लोगों को पता है? जब अपमानित किया गया था, जिस स्टेशन पर उनको फेंका गया था, उस स्टेशन का नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? उस स्टेशन का नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? खड़ा होइए। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। वाह, जोरदार ताली बजा दीजिए, है ना? बहुत अच्छा जवाब है, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। और कब कब वो समय कब था बताइए? 1906 को। ना, कब कब आप बताइए कब? 7 जून 1839। यस, 1883 में, 93 में, है ना? 1893 में, है कि नहीं? कितने बच्चे बता सकते हैं कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका कौन व्यापारी ले गया था? किस व्यापारी के कहने पर वो गए थे वहां पर, बताइए? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला। जोरदार ताली बजा दीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? कौन कौन बता सकते हैं, बताइए? 1915। जोर से बोलिए। 1915 में। सही बता रहा है जी, जोर से बोलिए। तो कितना तारीख को? कितना तारीख को बोलिए? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915। और उनके आने की ही स्थिति में यहां पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या बता सकता है? तू बता। भारतीय प्रवासी दिवस। वाह, जोरदार ताली बजा दीजिए। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है ना? गांधी जी के आगमन के ही। अब बताइए, भारत में गांधी जी आ गए हैं, प्रवासी भारतीय दिवस है। बिहार में गांधी जी का पहला चरण याद है कि नहीं को? जब चंपारण आंदोलन कर रहे थे तो स्टेशन पर, है ना, गांधी जी आए थे। तो बिहार में उनका आगमन कब हुआ? कितने बच्चे बता सकते हैं? जोर से बोलिए, जोर से। 10 अप्रैल 1917। फिर से बताइए। 10 अप्रैल 1917। जोरदार ताली बजा दीजिए। बिहार के कौन किसान थे जो लखनऊ अधिवेशन में जा करके गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था? बताइए खड़ा होकर के। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। और एक आदमी साथ में और गए थे, उनका नाम कौन बता सकता है? आप बता सकते हैं? क्या नाम था उनका? फंतराव। संजय फंतराव रावत, है ना? संजय संत राउत। हाँ, क्या बता रहे थे? फंतराव। संत राउत, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजा दीजिए। संत थे, नाम उनका राउत था, जो साथ में गए थे। चलिए, राजेंद्र बाबू और गांधी जी की पहली मुलाकात बिहार में किस जगह पर हुई थी? कितने बच्चे बता सकते हैं? हाँ बोलिए। दिल्ली में। नहीं, गलत बात। हम तो पहले ही क्वेश्चन बता दें कि बिहार में कहां। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में, बिल्कुल सही जवाब,
कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। समझना रहे बात? गांधी जी बिहार में जो चंपारण का आंदोलन किए, वह उसमें किसानों के पक्ष में आकर के उन्होंने आंदोलन किया था। अंग्रेजों ने कौन ऐसा कानून बनाया था जिसकी वजह से उनको पश्चिमी चंपारण में आंदोलन करना पड़ा था? बोलिए। नील की खेती। नील की खेती। उसमें क्या नियम लगा था? 3 कठिया। हाँ, जोर से बोलिए। 3 कठिया में नील। 3 कठिया पद्धति का विरोध। जैसे 3 कठिया पद्धति था क्या चीज? कौन बता सकता है 3 कठिया पद्धति? हाँ बोलिए। जिसको 1 बीघा जमीन है उसमें 3 कट्ठा नील की खेती होगी। जोरदार ताली बजाइए ना यार। ये इसी को कहते हैं समझ के साथ पढ़ाई। इसी को क्या कहते हैं? समझ के साथ पढ़ाई। एक एक बात आप बढ़िया से समझे हैं और तब जो है से आप लोग हम लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, असहयोग आंदोलन गांधी जी बीच में रोक दिए थे। कौन ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से उन्होंने उसको रोक दिया था? खड़ा होकर बताइए। चोरा चोरी घटना। चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना। अच्छा, चौरी चौरा है कहां? कौन बता सकता है चौरी चौरा है कहां? बोलिए। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर राज्य का नाम हुआ। किस जिला में? गोरखपुर जिला में, है ना? कौन ऐसा जगह है? चौरी चौरा। अच्छा, इसको कहेगा कि चौरी चौरा में हुआ क्या है तो बता दीजिएगा आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी और कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी और कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। जोरदार ताली बजा दीजिए। 1914 से 1918 तक। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन जवाब दे सकता है? द्वितीय विश्व युद्ध बोलिए। 1939 से लेकर 1945 तक। सही जवाब है जी? तो बिल्कुल सही जवाब है, तो ताली बजा दे सकते हैं। अच्छा, तो महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तू बता। यरवद्दा जेल में। यरवद्दा जेल में। बिल्कुल सही जवाब। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बोलिए। गोपाल कृष्ण गोखले। जोरदार ताली बजा दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। अब हमको बताइए, गांधी जी का जन्म गुजरात के किस जगह पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, किस जगह पर हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर जगह पर। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। गांधी जी का जीवन काल में कितना साल तक इस संसार में रहे? कितना साल तक रहे? तू बता। 78 साल। सही आंसर। कितना साल तक? 78 साल तक। गांधी और इरविन। गांधी और इरविन याद है ना? गोलमेज सम्मेलन के लिए इरविन को डांट फटकार हुआ था। तो गांधी जी और इरविन समझौता है ना, जिसको दिल्ली समझौता भी आप लोग कहते हैं, कब हुआ था? कितने बच्चे बता सकते हैं? मनु कुमार खड़ा हो जाइए, बोलिए। 5 मार्च 1931। बिल्कुल सही जवाब। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अच्छा, गांधी जी को मारा किसने था? गांधी जी को मारा किसने था? 1 मिनट, तुम बताओ। नाथूराम गोड्से। नाथूराम गोडसे। उनके एक आध और सहयोगी का नाम बता सकते हैं जो उनके साथ मिलकर के, नाथूराम गोडसे के साथ मिलकर के गांधी जी की हत्या में शामिल हुआ था? बताइए। इन्हीं का नाम हम 8 अभियुक्त का नाम बताए थे, जिसमें 3 को बरी कर दिया गया था, 3 को उम्र कैद दे दिया गया था और 2 को फांसी दी गई थी, है कि नहीं? जिसमें नाथूराम गोडसे को फांसी दिया गया था। और एक नाम और बताइए, कौन बता सकते हैं? एक नाम और बताइए जो उनके साथ थे।
बता ही नहीं पा रहा है। पढ़े हैं ना, तो जल्दी से बताइए। भूल रहा है सर। जखनी क्वेश्चन हमको याद हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है। और इसको बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, तो आप लोगों को नहीं याद है तो बहुत ज्यादा पिटाई करेंगे। चलिए आगे, गांधी जी ने हमको बताइएगा, गांधी जी का पहला फार्म, समझे कि नहीं, सबसे पहला आश्रम का नाम बता सकते हैं? गांधी जी का पहला आश्रम बताइए। फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम, जोरदार ताली बजा दीजिए। गांधी जी का भारत में पहला आश्रम बोलिए। तू एक मिनट, तुम बोलो। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। गांधी जी ने कब कहा था कि यह अंग्रेजों की हिमालय से बड़ी गलती है? अभी हमको पूछने दीजिए, तुम बता। जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड में यह जो है से अंग्रेजों का हिमालय से बड़ी गलती है। और कब कहा था उन्होंने कि भारतीयों का यह हिमालय से बड़ी गलती है? किस कांड को कहा था तुम बताओ। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूं। गांधी जी ने हिमालय से बड़ी गलती 2 बार बताई है। गांधी जी ने हिमालय से बड़ी गलती कितना बार बताई है? 2 बार। एक बार अंग्रेजों के लिए कहा था और एक बार भारतीयों के लिए कहा था। अंग्रेजों के लिए कब कहा था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जब जनरल डायर को फांसी की सजा मांगी जा रही थी, तब गांधी जी ने कहा था कि यह अंग्रेजों का हिमालय से बड़ी गलती है। और चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के सैनिकों को वहां के लोगों ने जला दिया था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को ठप करना पड़ा था, रोकना पड़ा था। उस समय गांधी जी ने कहा था कि यह भारतीयों का हिमालय से बड़ी गलती है। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, (1942) में, कब? 1942 में गांधी जी को कहां कैद किया गया था? गांधी जी को कहां कैद किया गया था? बोलिए। पूना में। कहां कैद किया गया था जी? हाँ, आगा खां पैलेस, मुंबई में, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जवाब दीजिए। महात्मा गांधी ने सबसे लंबा उपवास कितने दिनों तक किया था? सबसे लंबा उपवास कितने दिनों तक किया था? 24 दिन। सही बताइए। नहीं बताई सही, तो कौन सही बताएगा? कितना दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन तक, बिल्कुल सही जवाब है। 21 दिन तक बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी जब मर रहे थे, गांधी जी को जब गोली लगी थी, तो उनके मुख से निकलने वाला शब्द क्या था? बोलिए। हे राम। हे राम, हे राम। बहुत बढ़िया। आज हमने बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से गांधी जी पर बात किया। कल आप लोगों से गांधी जी के बारे में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे।
कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 200 प्रश्न। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चंस होंगे, दांडी यात्रा से क्वेश्चंस होंगे, है ना, नमक आंदोलन जिसको आप लोग कहे थे, गोलमेज सम्मेलन से हम लोग बात करेंगे, है ना, उनकी मृत्यु से संबंधित बात करेंगे, उनके नाथूराम गोडसे के साथियों के बारे में हम बात करेंगे, है ना, बहुत सारे बातों पर कल बिजोड़ बात होगी हम लोगों की। एक एक बच्चा जो है, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस याद करके एक बार उसको सरसरी निगाह से देख करके आप लोग आ जाएंगे। ये था हिस्ट्री का। अब थोड़ी देर के बाद बात करेंगे मैथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।